Assalamualaikum. So today we are going to discuss anterior and lateral spinal thalamic tract. They are very much similar to each other. Just the difference is that the anterior spinal thalamic tract runs in the anterior white column of spinal cord and the lateral spinal thalamic tract runs in the lateral white column of the spinal cord. ठीक है, इनका start, इनकी decussation point, everything is same. ठीक है, except the sensations that they carry and the point. ठीक है, थोड़ा सा एक जगह पर डिफरेंस आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और इनकी लोकेशन का ये एंटीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट पे रन कर रहे हैं, बट दे टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट इन थैलेमस. ठीक है, ये थैलेमस में टर्मिनेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है वो हमारे पास कैरी करता है सेंसेशंस, क्रूड टच. ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड एंड फाइन टच और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. फाइन टच होता है लाइक प्रिकिंग ऑफ अ नीडल, और क्रूड टच होता है लाइक अगर आपका कोई कपड़ा आपके हाथ के साथ टच हुआ है या कोई क्रूड सी चीज है, कोई फैक्टर ऑफ अ बर्ड है, तो इसको हम क्रूड टच कहते हैं. ठीक है, जबकि फाइन टच जो है वो पिन पॉइंट होता है और इट इज कैरिड बाय द डोर्सल व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो अभी हमने एंटीरियर वाले की बात की, और जो लेटरल वाला है आपके पास वो कौन सी सेंसेशंस कैरी करता है? इट कैरीज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस. ठीक है, तो ये दोनों ये सेंसेशंस कैरी करते हैं एंड दे रन इन द लैटरल एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली, और फिर ये असेंड करते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट. ठीक है, इट इज वन ऑफ द असेंडिंग ट्रैक्ट्स, और ये असेंड करते हैं और फिर ये थैलेमस में जाकर एंड होते हैं. सो इफ दिस इज द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वी नो कि हमारे पास दिस इज द डोर्सल व्हाइट कॉलम. ठीक है, दिस इज द लेटरल व्हाइट कॉलम, ये दोनों, और दिस इज द इंटीरियर व्हाइट कॉलम. ये सारा हमारे पास इंटीरियर व्हाइट कॉलम है. अब जो हमारे पास लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है, इट रन्स इन दिस कॉलम. ठीक है, इस जगह पर एंटीरियर वाला यहाँ पर रन करता है. ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी लोकेशन हो गई. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास सेंसेशंस कैसे लेकर आते हैं. जो हमारे पास इंटीरियर लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है वो दोनों अपनी लेटरल साइड से सेंसेशन लेते हैं. दोनों के सेंसरी हॉर्न्स में सेंसेशन आती है रिस्पेक्टिव. एंटीरियर वाले के पास क्रूड टच और हमारे पास जो है वो टेम्परेचर की होगी, और लेटरल वाले के पास पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन आएगी. वो सेंसेशन आकर यहाँ पर हमारे पास जो है वो साइनाप्स बनेगी. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स खत्म हो जाएंगे. एंड एज इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं सबके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कहाँ होंगी? डोर्सल रूट गैंग्लियन में. ठीक है, ये आपने याद रख लेनी बात. अब इन दोनों ट्रैक्स में क्या होता है कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो स्टार्ट हो जाते हैं विद इन द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं और ये हमारे पास ऑपोजिट साइड पर डिकसेट करते हैं. ठीक है, ऑपोजिट साइड पर जाते हैं और ऑपोजिट साइड के लैटरल कॉलम में असेंड करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है वो पार्ट होता है ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट का. और अगर हम दूसरे वाले की बात करें इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक की, तो उसकी भी सेंसेशन आई है, यहाँ पर साइनाप्स बनाई है, और वो हमारे पास इंटीरियर व्हाइट कॉलम में जो है वो असेंड करता है. तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, और ये दोनों फिर साथ पैरेलल ट्रेवल करते हैं. वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक होगी बात. तो क्या है यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है. इंटीरियर वाले को भी लैटरल कॉलम में शुरू किया हुआ है, बाकी डायग्राम इज ओके. तो यू कैन सी कि जो आपके पास ब्लू वन में है वो तो लैटरल ही है. अच्छा, इसमें रेड वन वाले को लैटरल लेवल किया हुआ है, ब्लू वाले को इंटीरियर. ब्लू वाले को यहाँ होना चाहिए था, देन इट विल बी कॉल्ड इंटीरियर, कि अगर वो इंटीरियर व्हाइट कॉलम में होगा. अच्छा, अगर इस बात को आप छोड़ दें तो यू कैन सी के फाइबर्स आर कमिंग इन द डोर्सल हॉर्न. ये उनकी सेल बॉडीज है, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन. वन मोर थिंग कि जब ये फाइबर्स यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न में एंटर होते हैं तो ये अपने से ऊपर वाले सेगमेंट्स को और अपने से नीचे वाले सेगमेंट्स को भी फाइबर्स दे रहे होते हैं. वो कैसे देते हैं कि लाइक ये फाइबर अंदर एंटर हुआ है तो ये कुछ फाइबर्स ऊपर दे देगा, कुछ फाइबर्स नीचे दे देगा, जो कि कुछ ऊपर वाले सेगमेंट्स को इनोवेट करे होंगे, कुछ नीचे वाले सेगमेंट्स को इनोवेट करे होंगे. ये जो छोटा सा एक ट्रैक बनता है विद इन द पेरिफेरी ऑफ दिस ट्रैक, उस सेगमेंट के, उसको हम कहते हैं ट्रैक्स ऑफ लिजोर. ये लैटरल वाले भी देते हैं स्पाइनल थैलेमिक, और इंटीरियर वाले भी देते हैं. इसका फायदा ये होता है कि लाइक व्हेन यू टच अ नीडल, और जब आपको नीडल प्रिक हुई है तो आपने अपना पूरा बाजू पीछे को मूव करना है. आपने सिर्फ फिंगर पीछे मूव नहीं करनी. इफ यू हैव नोटिस कि जब आपको कुछ लगती है तो आपको पूरा बाजू पीछे मूव करता है. तो लाइक अगर आपकी सिर्फ उसी सेगमेंट तक महदूद रहेगी ये चीज, तो आपकी लाइक अगर वो सेगमेंट आपके हैंड के मसल्स को लेट सपोज इनोवेट कर रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ हैंड के मसल्स पीछे होंगे, आपका बाजू वही रहेगा. ठीक है, तो ये ऊपर नीचे मैसेज देने का मकसद ये होता है कि अब ऊपर वाला अगर आपकी फ्लेक्सर आर्म के मसल को सप्लाई कर रहा है और नीचे वाला लेट्स सपोज आपकी फोर आर्म के मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो ये उनको भी मैसेज दे देगा दैट इट्स टाइम फॉर यू टू कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, कि आप लोगों ने भी कांटेक्ट करना है इस टाइम पर मेरे साथ, ताकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो और पूरा बाजू पीछे की तरफ मूव करे. ट्रैक्स ऑफ लिजोर का फंक्शन ये होता है. ठीक है, सो होंगी डेमे का साइनाप्स है, और उसके बाद ये डिकसेट करके ऑपोजिट साइड पर जो है वो अपने रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट में जो है ये असेंड करते हैं. अब आपको याद होगा इनका डिकसेशन पॉइंट क्या है, विद इन द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. एक और चीज इनमें क्या इंपॉर्टेंट होती है, इफ दिस इज वन स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट और ये दूसरा है, जब ये आए यहाँ पर इसकी ग्रे मैटर में और ये जब डिकसेट करते हैं ना, तो ये अपने सेगमेंट में डिकसेट नहीं करते, ये वन सेगमेंट बिलो जो
जो लेटरल वाला है हमारे पास वो 1 सेगमेंट बिलो वाले में ऊपर जाएगा डिकोसेट होने के बाद, और जो एंटीरियर वाला है वो 2 to 3 सेगमेंट जो है वो नीचे वाले नीचे जाकर और फिर ऊपर जो है वो वापस आएगा, असेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ दिस इज लैटरल, मेरे पास और 3 सेगमेंट्स हैं, तो लैटरल वाला तो अपने से एक नीचे वाले सेगमेंट में आया और फिर ऊपर चला गया। ठीक है, जबकि अगर आपके पास इसकी जगह पर इंटीरियर वाला होगा तो इंटीरियर वाला इतना नीचे आता है डिकोसेट करके और फिर यहाँ से असेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये असेंड कर रहे होते हैं। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो लोकेशन का है और द सेंसेशन दैट दे कैरी, और सेकंड मेजर डिफरेंस इज दिस, इसके अलावा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम आए तो ये ब्रेन स्टेम को स्पाइनल कॉर्ड से असेंड हुए, फिर ये ब्रेन स्टेम में पहुंचे, ब्रेन स्टेम में दे क्रॉस मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन विदाउट एनी डिकोसेशन। और ये कौन से फाइबर्स हैं अभी इसमें हमारे पास? दे आर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड एट द substantia gelatinosa of the spinal cord। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की मेटा वाला लेक्चर सुने तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड का उसमें न्यूक्लियाई होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न में 4 न्यूक्लियाई होते हैं, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा होता है, न्यूक्लियस प्रोफिलियस होता है, न्यूक्लियस डोर्सालिस होता है। तो ये वाले फाइबर्स है ना, ये सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में एंड करते हैं, वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो 1 सेगमेंट नीचे जाते हैं इन केस ऑफ लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, और 2 to 3 सेगमेंट्स नीचे जाते हैं इन केस ऑफ एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, और ये नीचे जाकर फिर असेंड करते हैं into upper tracts or upper levels of spinal cord, और फिर ये जाके मिड ब्रेन को मेडुला पोन्स और मिड ब्रेन को क्रॉस करेंगे विदाउट एनी डिकोसेशन, विदाउट एनी साइनेप्सिंग, और ये जाकर थैलेमस में एंड होंगे। थैलेमस में ये वेंट्रो, अभी हम आगे देखते हैं कौन से न्यूक्लियस में जाते हैं, थैलेमस के वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस में, वहां पर जाकर ये साइनेप्स करेंगे। थैलेमस में हर पाथवे में साइनेप्स जरूर बनेगा बिकॉज थैलेमस इज द रिले स्टेशन, वहां पर ये साइनेप्स करेंगे, वहां पर इनके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे दैट विल एंड इनटू द सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसने सेंसेशन को रिसीव करके एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, और जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू फिर डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू उस मैसेज को दोबारा उसी रीजन पर ट्रांसफर करेगा टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। तो ये हमारे पास ये पूरा पाथवे आता है। अब जो हमने पढ़ा कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आपके डिकोसेट किए, अब अगर आप फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूमिनेटस में देखें तो वहां पर भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स डिकोसेट करते हैं बट एट द लेवल ऑफ मेडुला, यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स डिकोसेट कर रहे हैं बट एट द लेवल ऑफ दैट स्पाइनल सेगमेंट, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही डिकोसेशन हो रही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात कि जब ये पाथवे असेंड कर रहे होते हैं तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोटेक्टल पाथवे, ये 3 पाथवेज मिलकर असेंड कर रहे होते हैं विद इन अ शीट, उसको हम कहते हैं, वो मिलकर बनाता है, ये 3 पाथवे मिलकर हम जो ट्रैक बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लेमिनिस्कस बनाते हैं जिसे हम स्पाइनल लेमिनिस्कस कहते हैं, और ये स्पाइनल लेमिनिस्कस जो स्पाइनोटेक्टल पाथवे होते हैं ना, वो वाला पार्ट तो इसका टेक्टम में ही एंड हो जाता है। और टेक्टम क्या होता है? सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन। कि मैंने लास्ट लेक्चर में जो फेसिकुलस वाला था ना, उसमें बहुत डिटेल से ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन की थी कि मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, एक इंफीरियर कॉलिकुलस होता है ऑन इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो सुपीरियर वाले को हम टेक्टम भी कहते हैं। तो स्पाइनोटेक्टल पाथवे वहां पर एंड कर देता है, जबकि जो स्पाइनोथैलेमिक होती है एंटीरियर लैटरल, वो जाके थैलेमस के वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस में एंड करते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया था कि वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस क्या है, टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर। तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनेटस वाली वीडियो के लास्ट 4 to 5 मिनट्स की देख लें वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये जाते हैं थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स राइज करते हैं एंड दे विल एंड एट द सोमैटोसेंसरी एरिया। अब हम सोमैटोसेंसरी एरिया की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, मैं पहले वो बात कर लूँ सोमैटोसेंसरी एरिया की कि वो क्या होता है। अगर आप स्कल को ड्रॉ करें ना, ब्रेन को ड्रॉ करें, तो ब्रेन ना कुछ इस तरह का होता है। ये नीचे हमारे पास ब्रेन स्टेम आ रही है, मैं ब्रेन स्टेम पे नहीं जा रही, अभी हम सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। दिस इज आवर थैलेमस, ठीक है, जहां पर हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक पाथवे एंड कर रहे हैं। अब ब्रेन में ना कुछ सल्काए होते हैं। ब्रेन में एक सेंट्रल सर्कस होता है जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके आगे भी हमारे पास छोटे छोटे सल्काए होते हैं, इसके पीछे भी होते हैं, और इसके पीछे डिफरेंट जो है ना वो आ जाते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, ब्रेन, दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। अभी हम लैटरल व्यू देख रहे हैं, दिस इज द सैजिटल सेक्शन। अब ये जो सेंट्रल गाइड, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सर्कस। ठीक है, अब इसके जो आगे रीजन होगा उसे हम कहेंगे प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, और जो इसके पीछे होगा उसे हम पोस्ट सेंट्रल गायरस कहेंगे। अब जो इंटीरियर वाला सारा इस सेंट्रल सर्कस के आगे वाला जितना भी ये ब्रेन पोर्शन है ना, इट इज फॉर मोटर रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर मोटर रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। ठीक है, ये मोटर एरिया है। और जो इसके पीछे वाला सारा एरिया, ये वाला, दिस इज सेंसरी एरिया। ठीक है, यहाँ पर सारी सेंसेशंस एंड करती हैं। सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं। अब जो इसके पीछे ये वाला एरिया है ना, ये प्राइमरी सेंसरी एरिया है। ठीक है, और जो बिल्कुल इसके आगे वाला है ना, ये प्री मोटर एरिया, ये भी मोटर एरिया का सबसे जो मेन पोर्शन यू कैन से आप वो है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर जो है वो हमारी सेंसेशन प्राइमरी सेंसरी एरिया में आकर एंड करती है।
उसके बाद स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, ये भी वही शो किया हुआ है, आप रिटर्न वाले पर गौर ना करें, बट यू कैन सी द ट्रैक कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से ये आ रहा है, फिर ये इधर ग्रे हॉर्न में इन्होंने साइनैप्स बनाया, ऑपोजिट साइड पर गए हैं, ये एंटीरियर स्पाइनो थैलेमिक है, तो एंटीरियर वाले में आया और फिर ये असेंड कर रहा है। मेडुला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मेडुला में फेसिलस वाले पाथवे में, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनेटस वाले पाथवे में स्पेसिफिकली डिकोसिएशन होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ डिकोसिएशन नहीं हो रही है और ना ही कोई साइनैप्स बन रहा है। फिर ये जाता है थैलेमस में, वहां पर थैलेमस में साइनैप्स बनती है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो कि दैट एंड इन द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इससे हमारे तीनों ट्रैक्स रिवाइज हो जाएंगे कि जो डॉर्सल कॉलम वाला था वो हमारे पास डॉर्सल कॉलम में रन कर रहा है और इक्सी लेटरल साइड पर रन कर रहा है। पेन टेम्परेचर वाला जो लेटरल है और क्रूड टच और प्रेशर वाला जो कि इंटीरियर है, ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है, पेन टच वाला ब्लू कलर में शो हो रहा है जो लेटरल में रन कर रहा है। तो ये तीनों ट्रैक्स असेंड करते हैं, मिड लाइन डॉटेड लाइन से शो हो रही है, ये तीनों ट्रैक्स असेंड कर रहे हैं। जो लेटरल और इंटीरियर वाला है दे आर द पार्ट ऑफ स्पाइनल मेनिस्कस, ठीक है, और ये असेंड करते हैं। जो हमारे पास डॉर्सल वाला है वो मेडुला में डिकोसेट कर रहा है और ये साइनैप्स ही बना रहा है एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस, ग्रेसिलस एंड क्यूनेटस, ठीक है, मेडुला में। और जो हमारे पास लेटरल एंड इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक है, दे आर असेंडिंग क्रॉसिंग पॉन्स एंड दे एंड एट थैलेमस, वहां पर वो वेंट्रोपोस्टरलैटरल न्यूक्लियस में एंड करेंगे और वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएंगे और हमें रिस्पेक्टिव सेंसेशन का पता लग जाएगा। नीचे फ्लो चार्ट भी है कि एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक में एफरंट साइड डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल हॉर्न, एंटीरियर फनिकुलस। एंटीरियर फनिकुलस मींस एंटीरियर ट्रैक, फनिकुलस इज अ सिनोनिम फॉर ट्रैक। फिर वो जाएंगे, असेंड करेंगे, मेडुला में जाएंगे, पोन्स में जाएंगे, फिर वहां से वो थैलेमस में चले जाएंगे। और डिकोसिएशन कहाँ हो रही है? डॉर्सल हॉर्न के अंदर ही। उसके बाद लेटरल स्पाइनल थैलेमिक के नीचे एफरेंट डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल हॉर्न, यहाँ क्रॉसिंग हो रही है, फिर लेटरल ट्रैक बना रहे हैं, ये फिर मेडुला है, फिर पोन्स है और फिर सेंसरी थैलेमस है और फिर अल्टीमेटली सेंसरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। So this is a summary for the pathways that we have studied so far. So that's all for today. Thank you so much for watching. If you have any query, you can ask in comments. Subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.